आज हम सभी विद्यार्थी टीएम परिवार की तरफ से अभिज्ञानम शकुंतलम नाटक का अभिनय करने जा रहे हैं। इस नाटक के रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं। इसमें प्रमुख पात्र हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और काव्य ऋषि द्वारा पारित पुत्री शकुंतला की परिणय कथा का वर्णन है। सर्वप्रथम मिलन, फिर वियोग, फिर पुनर्मिलन की कथा आपको इसमें दिखाई जाएगी। इस नाटक का शीर्षक अभिज्ञानम शकुंतलम इसीलिए रखा गया क्योंकि इसी चिन्ह के द्वारा, अंगूठी रूपी चिन्ह के द्वारा, यानी कि अभिज्ञान से ही दुष्यंत शकुंतला को पहचानता है। नाटक खेलने वाले सभी पात्रों को बड़ी सावधानी से कार्य करना होगा, कोई त्रुटि ना हो पाए। यह काव्य ऋषि का पुनीत आश्रम है। महाराज दुष्यंत एक हिरण का पीछा करते करते इस आश्रम तक पहुंच गए हैं। वहां अपनी सखियों के साथ शकुंतला पेड़ों को सींच रही हैं। अब नाटक प्रारंभ होता है। इस लिए आप सभी दर्शकगण शांति से देखें व सुने। यह महर्षि कण्व के आश्रम में इतनी अद्भुत प्रकृति की रचना, यह सौंदर्य वाला कौन है? क्या ये महर्षि कण्व की ही पुत्री है या फिर कोई क्षत्रिय कन्या है? इतनी कोमल शरीर वाली बाला को महर्षि धर्म और वृक्षों को जल देने का इतना कठोर कार्य देकर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं। ये अवश्य हमारे विवाह के योग्य है। मेरा मन बार बार यही कह रहा है कि ये कोई ब्राह्मण पुत्री नहीं, एक क्षत्रिय कन्या ही है। हे प्रिय सखी, ये हस्तिनापुर के राजा हैं जो शिकार करते करते यहाँ पर आ गए हैं। यह दुष्ट भ्रमर तो मुझे खाकर ही मानेगा। प्रिय सखी, इस भ्रमण से तो तुम्हें राजा दुष्यंत ही बचाएंगे। दुष्टों का दमन करने वाले पूर्ववंशी राजा दुष्यंत के पृथ्वी पर शासन करते हुए ये किसकी हिम्मत जो इन भोली भाली तपस्वियों के साथ अशिष्ट व्यवहार कर रहा है? महाराज, जलपान ग्रहण कीजिए। प्रिय सखी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती ही जा रही हो। तुम्हारे चेहरे की कांति मिलन होता ही जा रहा है। तुम इतनी दुखी और परेशान क्यों हो? हमें अवगत कराओ। हे प्रिय सखी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? अच्छा, तुम मन ही मन राजा दुष्यंत को पसंद करने लगी हो। हे सखियों, मेरा मन तो राजा दुष्यंत की तलवार पर ही अटक गया है। अब मैं संतुष्ट हूँ कि ये क्षत्रिय कन्या ही है। अब मैं इससे विवाह कर सकता हूँ। अब मुझे हस्तिनापुर जाना होगा। ये मेरे नाम की अंगूठी है। इसमें मेरा नाम लिखा है। प्रतिदिन एक अक्षर पढ़ना। जिस दिन तुम्हारा अंतिम अक्षर होगा उस दिन मेरे द्वारपाल तुम्हें लेने आ जाएंगे। लो, रख लो इसको। हे
महर्षि कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। मेरी सखी वैसे ही बहुत दुखी है। त्राहिमाम त्राहिमाम, कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। मेरी बॉडी धनुष से निकली हुई तीरों की तरह है, उसे मैं वापस तो नहीं दे सकता, परंतु इतना जरूर कर सकता हूँ कि अगर किसी जाने पहचाने चीज को शकुंतला दिखाएगी तो राजा दशरथ को याद आ जाएगा। महर्षि काव्य तीर्थ यात्रा से लौटकर आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। महर्षि, आपकी पुत्री ने यथा योग्य वर का चयन कर लिया है। राजा दुष्यंत का साथ विवाह कर लिया है। अब वह गर्भवती हो गई है, तो आप उसे ससुराल भेजने की व्यवस्था कीजिए। ठीक है। पुत्री शकुंतला, मुझे पता चल गया है कि तुमने दुष्यंत के साथ विवाह कर लिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम चक्रवर्ती सम्राट को जन्म दोगी, यही मेरा आशीर्वाद है। प्रिय सखी, किसी कारणवश अगर राजा दुष्यंत में पहचान नहीं पाए तो पहचान स्वरूप में ये अंगूठी उन्हें दिखा देना। नहीं, हे प्रिय सखी, मैं तुम्हारी मित्र हूँ, मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। राजा की बहुत सारी रानियां होती हैं, इसलिए किसी कारणवश तुम्हें पहचान नहीं पाए तो पहचान स्वरूप में ये अंगूठी उन्हें दिखा देना। हे प्रिय सखी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या मेरे साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है? वास्तव में कन्या पराया धन होती है। मुझ तपस्वी को अपनी पुत्री के वियोग में इतना दुख हो रहा है, तो फिर रहती लोगों को अपनी पुत्री को विदा करने में कितना दुख होता होगा, मैं समझ सकता हूँ। महाराज, हिमालय की तराई के जंगल से ऋषि कव्य का संदेश लेकर स्त्रियों के साथ तपस्वी लोग द्वार पर खड़े हैं। वैदिक रीति से उन तपस्वियों का आदर सत्कार किया जाए। हम थोड़ी देर में आते हैं। क्षमा करें तपस्विनी, मैंने शकुंतला से कब विवाह किया? मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज, क्या आपको ये बात ज्ञात नहीं है कि हमारा विवाह हुआ था? क्या आपको यह चीज याद नहीं है कि मैं आपकी पत्नी हूँ? बोलिए ना महाराज, बोलिए। प्रिय पुत्री शकुंतला, मैंने तुम्हारा त्याग करके घोर अपराध किया है और अब इस पृथ्वी लोक के वासी भी तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। ये दुनिया तुम्हारे रहने के लायक ही नहीं है। चलो पुत्री, तुम मेरे साथ चलो। महाराज, आपके नाम की अंगूठी लेकर बाजार में एक मछुआरा बेचने चला था, तभी हमने उसको पकड़ के हम यहाँ ले आए। उसे बुलाया जाए, दिखाइए। यह तो वही अंगूठी है जो मैंने विवाह के समय शकुंतला को दी थी। शकुंतला मुझसे मिलने भी आई थी। न जाने मैं उसे किस कारण पहचान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। महाराज, शर्त इस बालक को मत पकड़िएगा।
सांप दमन के हाथ पर बंधी हुई अपराजिता नामक धागा आपको सांप बनकर डस लेगा। अरे यह धागा तो सांप नहीं बना, ऋषि ने तो कहा था इसके माता पिता के अलावा जो भी इस बालक को छुएगा उसे यह धागा सांप बनकर डस लेगा। अतः आप ही इसके पिता दुष्यंत हैं। महाराज, ये आपका पुत्र भरत और ये आपकी पत्नी शकुंतला है। कृपया करके इन्हें स्वीकार कीजिए, इन्होंने बहुत कष्ट उठाया है। यही वह भरत हैं जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। शेरों के साथ खेलते हुए, शेरों का दमन करते हुए और शेरों के बच्चों के मुंह के दांतों को गिनने के कारण इनको सर्वदमन भी कहा जाता है। इनकी वीरता और पराक्रम के कारण ही यह आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बने और इनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।